इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा ये ऑर्डर है जिसे कंपनी 24 महीनों में पूरा करती हुई दिखेगी। महाराष्ट्र में ऑर्डर मिला है करीबन 560 करोड़ का ये ऑर्डर है। बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है आज के दिन और 24 महीनों में कंपनी जो है वो पूरा करती हुई भी नजर आएगी। तो पॉजिटिव खबर के चलते इंडियन ह्यूम पाइप यहाँ पे आज आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, तो इंडियन ह्यूम पाइप्स यहाँ पर फोकस कर चलना है, अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर पहला स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स का। यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने नोएडा में एक लैंड पार्सल को डेवलप करने के लिए LGCPL ग्रुप के साथ करार कर लिया है और ये कुल मिलाकर 131 एकड़ जो जमीन है उसको डेवलप करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा लैंड पार्सल का को डेवलप करने के लिए जो करार आता हुआ दिख रहा है, उस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज सेंचुरी टेक्सटाइल्स बड़े फोकस में रह सकता है। खरीदारी कर चलिए, खबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो 2440 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 2350 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने आज के लिए जो स्टॉक चुना है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। जैसे कि हम हेडलाइंस में बता रहे थे कि टू व्हीलर स्पेस में काफी सारी कंपनी ने अनुमान से बेहतर साइड पर अगस्त महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में प्रदर्शन किया है, तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प भी आप शामिल कर लीजिए। अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखे। 5,12,000 यूनिट से ज्यादा बिक्री यहाँ पर इस बार होती हुई दिखी है, जबकि अनुमान था करीबन 4,90,000 यूनिट्स का। तो ऑफकोर्स अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स आए हैं। एक्सपोर्ट्स लेवल पर भी 27% की ग्रोथ रही है अगस्त महीने में, तो इस वजह से हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी अच्छी तेजी में था। आगे और भी तेजी बन सकती है। इस खबर के बाद 5650 का टारगेट, 5440 का रखिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, फ्यूचर्स की कैटेगरी में मुझे भी टू व्हीलर स्टॉक ही पसंद आ रहा है। TVS मोटर्स, यहाँ पर मंथली जो डेटा सामने आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अनुमान से बेटर आपको टू व्हीलर सेल्स के जो आंकड़े वो आते हुए नजर आएंगे। ईयरली बेसिस पे देखें तो 14% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी। टू व्हीलर सेल्स में करीबन 3,68,000 यूनिट का अनुमान लेके चल रहे थे। 3,78,000 के ऊपर जाते हुए ये आंकड़ा नजर आया है, तो अनुमान से काफ़ी बेटर मंथली सेल्स का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टोटल सेल्स भी देखें तो 13% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। अनुमान 3,83,000 के आसपास का था, 3,91,000 के पार जाते हुए आंकड़ा नजर आया है। तो टू व्हीलर सेल्स और टोटल बिक्री दोनों ही लिहाज से देखें तो अनुमान से बेटर आपको TVS मोटर्स के मंथली सेल्स के जो नंबर्स है वो आते हुए नजर आए। तो फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे। TVS मोटर्स टारगेट रहेंगे 2,850 रुपीज के, स्टॉप लॉस लगाना है 2,820 रुपए के आसपास का। तो टू व्हीलर स्टॉक्स आज फिर से आपको फोकस में आते हुए नजर आ सकते हैं। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की। यहाँ पे मुझे ऑल टाइम फेवरेट ट्रेंड का स्टॉक पसंद आ रहा है और 7,000 के बाहर ये स्टॉक जाता हुआ दिखा है। अब कंपनी ने इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक अनाउंसमेंट की है, जहाँ पे कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी वेंचर आउट करने वाली है और दुबई में अपना पहला स्टोर कंपनी खोलने जा रही है। तो पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की तरफ से आती हुई दिखिए। जूडियो का स्टोर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी और जिस हिसाब से कंपनी ने सिर्फ जूडियो ने वेस्ट साइड में भी एक्सपेंशन किया है इंडिया में। स्टार बाजार अब कंपनी के लिए टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। सारे के सारे बिजनेस कंपनी के काफी अच्छे ग्रो करते हुए दिखे, तो आज यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 7,200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है, टारगेट 310 रुपए के रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाना है 272 रुपीज का। चलिए, तो ट्रेंड के लिए लगातार पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कंपनी काफी शानदार प्रदर्शन कर रही है अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पर आपको नजर रखकर चलनी है ऑप्शन कैटेगरी में। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस में यहाँ पर स्टॉक है बायोकॉन का। इसके जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करनी है। 360 रुपए के आसपास का एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 12.5 रुपए पर आपको मिल जाएगा। 30 रुपए का टारगेट बनाना है, 8 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। रीजन बता देता हूँ, US FDA से जो डैप्टोमाइसिन इंजेक्शन है उसके लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। स्किन से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है और साथ ही US FDA से विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में ग्रीन API फैसिलिटी है उसको भी EIR मिलता हुआ दिखा है। तो ऑफकोर्स इस वजह से ये जो बायोकॉन स्टॉक है आज फोकस में रह सकता है। खरीदारी करके चलिए, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिए हैं। तो चलिए, कैश, फ्यूचर्स साथ ही ऑप्शंस, ये 3 कैटेगरीज तो हमने आपको विस्तार से सभी लेवल्स के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं, बट आगे और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
क्योंकि एक तो बिक्री के आंकड़े थोड़े से फीके हैं। जब एक्सपेक्टेशंस थी कि 74,000 यूनिट 74,500 यूनिट्स के आसपास आएंगे, 72,000 यूनिट से कम की बिक्री का आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पे। दूसरा हो गया, फ्राइडे से पहले हमने फ्राइडे को मूव्स आते हुए देखे थे, फ्राइडे नहीं थर्सडे को मेरे ख्याल से मूव्स आते हुए देखे थे टाटा मोटर्स में तगड़े, और डीवीआर के ना ट्रेड होने के चलते रिकॉर्ड डेट कल हो गई। अब जिन जिन के पास वो शेयर्स आएंगे और जो डीवीआर पे ही प्ले करना चाहते थे उनकी सप्लाई का ओवरहैंग भी बन सकता है, क्योंकि उन सबको कन्वर्ट होकर टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। अब डीवीआर ट्रेड नहीं होता, मैं इसको लाल लेके चलता हूं। अपन वॉच आउट करेंगे इस वीक इसका बिहेवियर। और नीरज जी ने कुछ सही वो आपको बताया कैसे जीएसपीसी ग्रुप ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अनाउंस किया है, जिसपे उनका मानना है कि ग्रुप स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई होगा। पर गुजरात गैस को लाल लेके चलते हैं। अगर तो रेशियो थोड़ा बहुत भी किसी जीएसपीएल के फेवर में है, तो मतलब है गुजरात गैस के लिए डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सब मर्ज होके इस पे आने वाले हैं, ये एंटिटी रहेगी। भाई दूसरी दिक्कत की बात है, जो लोग गुजरात गैस को प्ले करना चाहते थे वो प्योर प्ले एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्ले करना चाहते थे। अब अक्रॉस एनर्जी वैल्यू चेन ये कंपनी बिना बात के पहुंचती हुई नजर आएगी। रेशियो स्क्यूड है, अक्रॉस एनर्जी चेन्स आपको नजर आएगी। इनपुट कॉस्ट सेविंग के अलावा स्ट्रीट को कोई फायदा दिख नहीं रहा है इसमें। इनफैक्ट जीएसपीसी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं 7200 करोड़ रुपीस के, वो सब यहां आना है। देखते हैं कैसे ये रेशियोज पे बाजार रिएक्ट करता है। गुजरात गैस मैं लाल लेके चल रहा हूं, और इतने सारे लालों का कोई लेना देना नहीं इस कपड़ों से। कपड़े तो हमारी टीम डिसाइड करती है, मैं नहीं करता हूं। लेकिन 3 ही लाल है, इसके बाद नहीं है। 3 लाल तो बनते थे आज, ये 3 लाल रख दिए बस। ओके अच्छा, अगले जो 3 स्टॉक है उसमें एक है महिंद्रा ईपीसी। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा है, 14 करोड़ 36 लाख का। अब ऐसी खबरें आ रही है, मैं क्या करूँ। सही बात है। छोटी छोटी एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सप्लाई के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 14 करोड़ 36 लाख का। तो महिंद्रा ईपीसी को मैंने ग्रीन में रख दिया है। अब यार 5वें 6वें एक ही तरह खबर है जो अभी आज ने शुरू में बताई कि नवरत्न का स्टेटस तो 2 और कंपनियों को मिला है, एनएचपीसी और एसजेवीएन को भी। अच्छा, मैं पहले ले लेता, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा एक ही का। मैंने पहले एक देखा, शुरू देखा, उसके नीचे एक और है, मैं मिस कर और रेलटेल में भूल गया कि उसको ही मिला। अच्छा, मैं बच गया मतलब। तो 2 को लिया है। नवरत्न से सिर्फ ये होता है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने की लिबर्टी मिल जाती है मैनेजमेंट को। ये सब सर्टेन अमाउंट तक का डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, उनको बार बार सरकार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, दोनों स्टॉक इस खबर के चलते मुझे लगता है कि ग्रीन में रखे जा सकते हैं, एसजेवीएन और एनएचपीसी। 6 हो गए पूरे मेरे भी। एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। ठीक 135 में 990 है। क्या करें, अभी तो फायदे में कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। एफएनओ में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहें। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। सीएलएस का ये मानना है कि आईटी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। इनका जो एनआईएम है वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा 2526 फाइनेंशियल ईयर में। देखिए सीधा सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन। लॉन्ग साइड पर आप निफ्टी बैंक दोनों पर ही अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। पुट राइटर का बेस है 570 के जोन पर, वहीं स्टॉप लॉस रखिए 570। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। आपके रिस्क आपके हिसाब से रखिएगा। स्टॉप लॉस शरद सर की तरफ से 0 रहेगा, क्योंकि आज की एक्सपायरी है तो आज ही की पोजीशंस है। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस
यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 135 में 990 शेयर है। क्या करें, अभी तो फायदे में। कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहें। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNN। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो चार स्टॉक्स हैं उसमें से एक स्टॉक मैंने लिया है टीवीएस मोटर। टू व्हीलर के नंबर अच्छा है मंथली सेल्स के, तो हीरो मोटो भी बहुत देर रात में आया इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, लेकिन अच्छा नंबर उसके भी। टीवीएस के मैंने इसलिए लिया कि इनकी कुल बिक्री 3,91,000 इन्होंने गाड़ी बेची है, अनुमान से ज़्यादा 381 का अनुमान था, 3,91,000 इन्होंने बेची। इसका जो नंबर को पर्सपेक्टिव में डालें तो 13% इनकी बिक्री साल दर साल बढ़ी है, और टू व्हीलर की बिक्री 14% बढ़ी है, और टोटल एक्सपोर्ट भी 14% बढ़ा है। तो नंबर बढ़िया है। देखिए ये हम लोगों ने, जब मैंने वीकेंड में आवाज़ अड्डा कर रहा था जीडीपी के बाद शो चर्चा में, तो उसमें भी सबकी एक राय थी कि टू व्हीलर की ही ग्रोथ है। उससे पहले मैंने फाडा वाले से भी पूछा था, और फिर शुक्रवार को मैंने एक क्रिसिल के भी को बुलाया था, उनका भी कहना था कि टू व्हीलर की ग्रोथ बढ़ रही है, फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल ठंडे हैं और नतीजे में दिख रहा है वो। तो टीवीएस को ग्रीन में। 8वां स्टॉक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये। इनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था 1-2 महीने पहले GST विभाग की ओर से कि कुछ लगाया गया था इनके ऊपर पेनल्टी की, ऐसा आपने क्यों नहीं दिया, इसलिए आपको